राम कथा सब विधि सुखदाई। राम कथा सब विधि सुखदाई। राम कथा की निर्मल गंगा, शीतल गंगा, उज्ज्वल गंगा अविरल बहती आई। राम कथा सब विधि सुखदाई है, ये कथा सब विधि सुखदाई। मनोजवं मारुततुल्य वेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कथा शुरू होत है, आओ पवन कुमार, राम लखन सिया जानकी, सदा करो कल्याण सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी के श्री चरणों में बैठकर श्री रामचरितमानस जी के सप्तम सोपान उत्तरकांड के दोहा संख्या 69 से आरंभ करते हैं। सेतु बांधि कपिसेन जिमि, उतरी सागर पार सियरम, गयो बसीठी वीरवर, जहि विधि बाली कुमार सियरम। काकभूषुंड जी पक्षीराज गरुड़ जी से प्रभु श्री रामचंद्र जी का चरित्र कहते हैं और कहते कहते सेतु बांधि कपिसेन जिमि, उतरी सागर पार सियरम, गयो बसीठी वीरवर, जहि विधि बाली कुमार सियरम। कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने समुद्र पर पुल बांधकर जिस प्रकार वानरों की सेना समुद्र के पार उतरी थी, और जिस प्रकार वीर श्रेष्ठ बाली कुमार अंगद दूत बनकर लंका गए, वह सब कथा पक्षीराज गरुड़ जी से कही। निशिचर की लड़ाई, वरण से विविध प्रकार सियरम, कुंभकर्ण घननाद कर, बल पौरुष संघार सियरम। फिर राक्षसों और वानरों के युद्ध का अनेकों प्रकार से वर्णन किया। फिर राक्षस कुंभकर्ण और इंद्रजीत मेघनाद के बल पुरुषार्थ और संहार की कथा कही। निशिचर निकर मरण विधि नाना, रघुपति रावण समर बखाना, रावण बद मंदोदरी शोका, राज विभीषण देव यशोका, सीता रघुपति मिलन बहोरी, सुरन कीन स्तुति कर जोरी, पुनि पुष्पक चढ़े कपिन समेता, अवध चले प्रभु कृपा निकेता, जहि विधि राम नगर निज आए, बायस विशद चरित सब गाए, कहे सी बहोरी राम अभिषेका, पुर वर्णत नपनीति अनेका। फिर काकभूषुंड जी ने पक्षीराज गरुड़ जी से कहा कि कैसे प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने नगर अयोध्या में आए। वे सभी उज्जवल चरित्र काकभूषुंड जी ने विस्तार पूर्वक वर्णन किए। फिर उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी का राज्य अभिषेक कहा। भगवान शंकर जी कहते हैं कि अयोध्यापुरी का और अनेक प्रकार की राजनीति का वर्णन काकभूषुंड जी ने कैसे किया। कथा समस्त भुसुंड बखानी, जो मैं तुम सन कही भवानी, सुन सब राम कथा खगुनाह, कहत बचन मन परम उछाह। भगवान शंकर जी माता पार्वती जी से कहते हैं कि काकभूषुंड जी ने वह सब कथा कही जो हे भवानी मैंने तुमसे कही। सारी राम कथा सुनकर पक्षीराज गरुड़ जी मन में बहुत ही आनंदित होकर ये वचन कहने लगे
गयऊ मोर संदेह, सुनेऊ सकल रघुपति चरित, भयऊ राम पद नेह, तब प्रसाद वायस तिलक। पक्षीराज गरुड़ जी कहने लगे कि प्रभु श्री रघुनाथ जी के सब चरित्र मैंने सुने, जिससे मेरा संदेह मिट गया। हे काक शिरोमणि काकभूषुंड जी, आपके अनुग्रह से प्रभु श्री राम जी के चरणों में मेरा प्रेम और अधिक दृढ़ हो गया। मोहे भयं अति मोह, प्रभु बंधन रण मऊ निरखे, चिदानंद संदोह, राम विकल कारण कवन। पक्षीराज गरुड़ जी कहते हैं कि युद्ध में प्रभु श्री रामचंद्र जी के नागपाश में बंधन को देखकर मुझे अपार मोह हो गया था कि प्रभु श्री राम जी तो सच्चिदानंद घन स्वरूप पर ब्रह्म परमेश्वर हैं, वे किस कारण व्याकुल हैं। देखे चरित यति नर अनुसारी, भयं हृदय मम संशय भारी, सोई भ्रम अबहित करि मैं माना, किन अनुग्रह कृपा निधाना। पक्षीराज गरुड़ जी कहते हैं, देखे चरित यति नर अनुसारी, भयौ हृदय मम संशय भारी, सोई भ्रम अबहित करि मैं माना, किन अनुग्रह कृपा निधाना। बिल्कुल ही लौकिक मनुष्यों का सा चरित्र देखकर मेरे हृदय में भारी संदेह हो गया। मैं अब उस संदेह को अपने लिए हित करके समझता हूँ कि कृपा निधान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मुझ पर यह बड़ा अनुग्रह किया है। जो अति आतप व्याकुल होई, तरु छाया सुख जानई सोई, जो नहीं होत मोह यति मोही, मिलते तात कवन विधि तोही। जो यति आतप व्याकुल होई, तरु छाया सुख जानई सोई, जो नहीं होत मोह यति मोही, मिलते तात कवन विधि तोही। पक्षीराज गरुड़ जी काकभूषुंड जी से कहते हैं, जो धूप से अत्यंत व्याकुल होता है वही वृक्ष की छाया का सुख जानता है। हे तात, यदि मुझे अत्यंत अपार मोह नहीं होता तो फिर मैं आपसे किस प्रकार मिलता। सुनते हूँ कि मिहरि कथा सुहाई, अति विचित्र बहुविधि तुम गाई, निगमागम पुराण मतु एहा, कहूँ सिद्ध मुनि नहीं संदेहा। पक्षीराज गरुड़ जी काकभूषुंड जी से कहते हैं, सुनते हूँ कि मिहरि कथा सुहाई, अति विचित्र बहुविधि तुम गाई, निगमागम पुराण मतु एहा, कहूँ सिद्ध मुनि नहीं संदेहा। और कैसे अत्यंत विचित्र यह सुंदर हरि कथा सुनता जो आपने बहुत प्रकार से गाई है। वेद शास्त्र और पुराणों का भी यही मत है, सिद्ध और मुनि भी यही कहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। संत विशुद्ध मिलई परितेहि, चितवई राम कृपा करि जेहि, राम कृपा तब दर्शन भयउ, तब प्रसाद सब संशय गयउ। संत विशुद्ध मिलई परुतेहि, चितवहि राम कृपा करि जेहि, राम कृपा तब दर्शन भयउ, तब प्रसाद सब संशय गयउ। पक्षीराज गरुड़ जी काकभूषुंड जी से कहते हैं कि सच्चे संत उसी को मिलते हैं जिसे प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा करके देखते हैं कि प्रभु श्री राम जी कृपा से मुझे आपके दर्शन हुए हैं और आपकी कृपा से मेरा सारा संदेह मिट गया है। सुने बेहंग पतिवाणी, साहित्य विनय अनुराग सियाराम, पुलक गात लोचन सजल, मन हर सेव अति काग सियाराम। पक्षीराज गरुड़ जी की विनय पूर्वक वाणी सुनकर काकभूषुंड जी कहने लगे, सुने बेहंग पतिवाणी, साहित्य विनय अनुराग सियाराम, पुलक गात लोचन सजल, मन हर सेव अति काग सियाराम। पक्षीराज
गरुण जी की विनय और प्रेम युक्त वाणी सुनकर काकभूषुंड जी का शरीर पुलकित हो गया। उनके नेत्रों में जल भर आया और वे मन में अत्यंत हर्षित हुए। श्रोता सुमति सुशील सुचि कथा रसिक हरिदास सियरम पाई उमा अति गोप्यमयी सज्जन करहि प्रकाश सियरम। भगवान शंकर जी कहते हैं, श्रोता सुमति सुशील सुचि कथा रसिक हरिदास सियरम पाई उमा अति गोप्यमपि सज्जन करहि प्रकाश सियरम। भगवान शंकर जी कहते हैं, हे उमा, सुंदर बुद्धि वाले, सुशील, पवित्र कथा के प्रेमी और हरि के सेवक श्रोता को पाकर सज्जन अत्यंत गोपनीय, सबके सामने प्रकट न करने योग्य रहस्य को भी प्रकट कर देते हैं। बोले काकभूषुंड बहोरी नभग पाथ पर प्रीति न थोरी सब विधिनाथ पूज्य तुम मेरे कृपा पात्र रघुनायक केरे। बोले काकभूषुंड बहोरी नभगनाथ पर प्रीति न थोरी सब विधिनाथ पूज्य तुम मेरे कृपा पात्र रघुनायक केरे। फिर काकभूषुंड जी ने कहा कि पक्षीराज, पर उनका प्रेम कम ना था, अर्थात बहुत अधिक है। हे नाथ, आप सब प्रकार से मेरे पूज्य हैं और प्रभु श्री रामचंद्र जी के कृपा पात्र हैं। तमहे न संशय मोह न माया मोह पर नाथ कीनि तुम दाया पठई मोह मिस खगपति तोही रघुपति दीन बड़ाई मोही। काकभूषुंड जी पक्षीराज गरुड़ जी से कहते हैं, तो महे न संशय मोह न माया मोह पर नाथ कीनि तुम दाया पठई मोह मिस खगपति तोही रघुपति दीनी बड़ाई मोई। हे पक्षीराज गरुड़ जी, आपको न संदेह है और न मोह है अथवा माया ही है। हे नाथ, आपने तो मुझ पर दया की है। हे पक्षीराज, मोह के बहाने प्रभु श्री रामचंद्र जी ने आपको यहाँ भेजकर मुझे बड़ाई दी है। तुम निज मोह कही खग साई सो नहीं कछु आचरज गोसाई नारद भव विरंचि सनकादि जय मुनि नायक आतमवादी। तुम निज मोह कही खग साई सो नहीं कछु आचरज गोसाई नारद भव विरंचि सनकादि जय मुनि नायक आतमवादी। काकभूषुंड जी पक्षीराज गरुड़ जी से कहते हैं, हे पक्षियों के स्वामी, आपने अपना मोह कहा, सो हे गोसाई, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं। नारद जी, भगवान शंकर जी और जगत सृष्टा ब्रह्मा जी, सनकादि जो आत्म तत्व के मर्मज्ञ और उसका उपदेश करने वाले श्रेष्ठ मुनि हैं, वे भी मोह न अंध की न कहीं के ही को जग काम न चाब न देही तृष्णा कहीं न की न बोराहा कहीं कर है दया क्रोध नहीं दाहा। उनमें से भी किस किस को मोह ने विवेक शून्य नहीं किया। जगत में ऐसा कौन है जिसे काम ने न नचाया हो। तृष्णा ने किसको मतवाला नहीं बनाया, क्रोध ने किसका हृदय नहीं जलाया। ज्ञानी तापस सूर्य कवि को वेद गुण आगार सियरम कह के लोभ विडंबना कीन्ह न एहि संसार सियरम। काकभूषुंड जी पक्षीराज गरुड़ जी से कहते हैं कि इस संसार में ऐसा कौन ज्ञानी तपस्वी सूरवीर कवि विद्वान और गुणों का धाम है जिसको लोभ ने विडंबना मिट्टी पलित न की हो। जय सिया राम।